हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के अंदर लिमिटेशन के बारे में। देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हमने एक लिमिटेशन एक्ट देखा है सबने, हम सबको पता है कि एक लिमिटेशन एक्ट है। लेकिन ज़्यादातर क्या है, उस लिमिटेशन एक्ट के अंदर हमारी बात होती है सिविल केसेस से रिलेटेड। लेकिन जब हम क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड बात करने आते हैं तो वहाँ एक स्केड्यूल दिया है, उसमें ही थोड़ी बहुत बात होती है। लेकिन जब हम क्रिमिनल की लिमिटेशन के लिए बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हमारे पास दी गई है सीआरपीसी के चैप्टर 36 के अंदर। चैप्टर 36 ये हमारा बात करता है सेक्शन 467 से लेकर हमारा ये आता है 473 तक। 467 से 473 ये सारे सेक्शंस हमारे बात करते हैं लिमिटेशन से रिलेटेड, जो कि हमें क्या क्या क्लियर कर देते हैं। लिमिटेशन कितनी होगी, लिमिटेशन कैसे डिसाइड होगी, लिमिटेशन एक्सपायर होगी तो क्या होगा, कोर्ट के पास क्या पावर है, लिमिटेशन कब शुरू होगी कब ख़त्म हो जाएगी, कुछ इसी तरीके के ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो चलिए इसको एक एक सेक्शन को हम रीड करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको ये सारी बातें समझ आ जाएँ और आपको मेमोराइज रहें। सबसे पहला सेक्शन 467 मेयर एक हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, ये कोई गाइडलाइन नहीं देता। ये क्या कहता है कि लिमिटेशन पीरियड वो होगी जो कि 468 में दी गई है। एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 468 फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। वही बात इसने कही है यहाँ पर कि लिमिटेशन पीरियड वही है जो 468 के अंदर दिया गया है। अब हम आते हैं 468 के अंदर। 468 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिमिनल के अंदर लिमिटेशन पीरियड उसी के लिए दिया गया है जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से कम है। क्या कहा मैंने? जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से कम है उसकी लिमिटेशन सीआरपीसी में गिवन है। तो 3 साल से ज़्यादा का क्या होगा? 3 साल से ज़्यादा पनिशेबल ऑफेंस की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। उसका रीज़न बता देता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो जो ऑफेंसेस हैं वो स्टेट ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस माने जाते हैं कि स्टेट के लिए वो बहुत बड़े ऑफेंस है और उनके लिए हम कोई लिमिटेशन पीरियड स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो यही एक बेसिक ग्राउंड है कि 3 साल के कवर्ड हैं और 3 साल से ऊपर वाले कवर्ड नहीं हैं। 468 से अब शुरू करते हैं, इसको आपको समझ आ जाएगा सारा। ये कहता है बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बिल्कुल ये कहता है कि बार कब लगेगी लिमिटेशन पर। वो कहते हैं कि पहला पॉइंट, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस कोड नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 2 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एक बात यहाँ पर कह दी कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो अगर एक्सपायर हो गया तो उसके बाद कोर्ट जुरिस्डिक्शन के अंदर ट्रायल नहीं लेगी। शैल वर्ड का यूज्ड है, लेकिन इस शैल की ही जो एक्सेप्शंस हैं, शैल की कुछ एक्सेप्शंस है थोड़ी बहुत, एक दो, वो इसी चैप्टर के अंदर गिवन है। इस चैप्टर से बाहर कोई भी इसकी एक्सेप्शंस नहीं है। और दूसरी बात जो यहाँ कही है कि जो सीआरपीसी का ये लिमिटेशन है, ये इस एक्ट के अंदर जो दिया गया है वही रहेगा, कोई दूसरा नहीं लगेगा। बहुत ही बड़ी बात है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट जिसका है 468 का। इसको समझ लेते हैं कि लिमिटेशन कैसे कैसे होगी। सबसे पहला पॉइंट हमारा दूसरा क्लॉज बताता है कि जहां सिर्फ ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट फाइन है, जहां ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, उसकी 6 महीने की लिमिटेशन है। 100 रुपये का फाइन है, आपको केस करना है, 6 महीने का टाइम है। ठीक है, चाहे 1 लाख रुपए का फाइन है, चाहे 2 लाख रुपए का फाइन है, सिर्फ फाइन, पनिशमेंट की बात नहीं है उसमें। जिस ऑफेंस में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ फाइन, ओनली फाइन, वो उसकी बात की गई है। दूसरी बात, ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल है किससे, 1 साल से ज़्यादा पनिशेबल नहीं है, जिसकी 1 साल तक की पनिशमेंट है, उसकी लिमिटेशन है 1 साल की। फाइन की पनिशमेंट लिमिटेशन कितनी है? 6 महीना। 1 साल तक के पनिशमेंट वाले ऑफेंस की लिमिटेशन कितनी है? 1 साल। और तीसरा क्या क्लियर करता है कि 1 साल से ज़्यादा, 3 साल से कम, तो उसकी लिमिटेशन कितनी हुई? 3 साल। एक बार बेरेट की रीडिंग लेंगे। 3 years if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years। ठीक है, अब इसके बाद
For the purpose of this section, the period of limitation is related to the offense which may be tried together shall be determined with reference to the offense which is punishable with the more severe punishment or as the case may be the most severe punishment. अब मैंने इतनी रीडिंग तो ले ली, अब इसका मतलब समझ लेते हैं. यहाँ इस बात से क्लियर किया गया है कि जहाँ मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं, मल्टीपल ऑफेंसेस मतलब जहाँ ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस होता है, एक मार पिटाई का भी लग गया, एक खून खराबे का भी लग गया, और एक डेथ का भी लग गया, और एक चाटा लगाने का भी लग गया, और एक ट्रेसपास का भी लग गया, दुनिया भर के ऑफेंस लग गए, तो वहाँ लिमिटेशन कैसे डिसाइड होगी? सबसे बड़ा जो ऑफेंस है कौन सा? हत्या का लग गया, 302 लग गई, तो 302 में लिमिटेशन कितनी है? कोई लिमिटेशन नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसकी, डेथ पनिशमेंट तक है, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो सबसे बड़ा ऑफेंस उठाया जाएगा. सबसे बड़ा ऑफेंस चाहे वो कोई भी है, चाहे हर्ट भी था, ग्रीवियस हर्ट भी था, तो ग्रीवियस हर्ट बड़ा हो गया, तो ग्रीवियस हर्ट की लिमिटेशन उठा लेंगे. आई होप कि आपको जो ये मैंने बात बताई है ज्वाइंटर ऑफ चार्ज से रिलेटेड भी यहाँ पर इस बात को क्लियर कर दिया कि आपको लिमिटेशन देखनी कैसे है, किस ऑफेंस से लिमिटेशन शुरू होगी. अब हम आते हैं अगला सेक्शन 467 पर. इस पर आने से पहले मेरे पास कुछ केस लॉज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा. सबसे पहला केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का पीके चौधरी वर्सेस कमांडर 48th BRTF का. यहाँ ये बात कहते हैं कि जहाँ लिमिटेशन पीरियड कंडोन कर दिया गया, कंडोनेशन की बात यहाँ कहाँ आती है? ये आएगी 473 के अंदर. वहाँ हम इसको और अच्छे से भी समझाऊंगा, तो लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ कि जहाँ कंडोन हो गया मतलब कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, लेकिन फिर भी कोर्ट ले रहा है, किस वजह से? जहाँ कोर्ट सेटिस्फाइड है खुद से. तो मैं आपको केस बता रहा था पीके चौधरी वर्सेस कमांडर 48th BRTF का. तो इस केस में ये डिसाइड करा गया था कि जो लिमिटेशन पीरियड है अगर वो कंडोन भी हो गया, अगर वो एक्सपायर भी हो गई है, लेकिन नेचुरल जस्टिस डिमांड करता है कि आपको वो लेना चाहिए, तो आप वो ले सकते हैं. जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको सेक्शन 468 जब मैं पढ़ा रहा था कि इसमें शैल वर्ड का यूज्ड है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हमारे पास यहाँ इस केस में भी बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के पीके चौधरी में भी, और जो कि 473 भी हमें यहाँ पर क्लियर करता है. अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही बड़ा केस आता है जिसने लिमिटेशन पीरियड के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज लाया था. ये केस वो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तरादूत, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तरादूत 2001 सुप्रीम कोर्ट का केस है. बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन पर चार्ज तो लग गए बड़े ऑफेंस के, उस पर चार्ज तो लग गया बहुत बड़ा ऑफेंस, लेकिन जब उसको पनिशमेंट देने की बात आई तो उसमें बहुत छोटे ऑफेंस की उसको पनिशमेंट हुई. तो वो पर्सन कहता है कि जब मुझे पनिशमेंट दी गई तो मेरा ऑफेंस तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका लिमिटेशन तो पहले एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब ये तो डिले है, ये तो एडमिसेबल ही नहीं होना चाहिए, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए. तो ये मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर यह क्लियर किया कि जो आपकी लिमिटेशन है वो देखी जाएगी चार्ज पे, जो इंसान पर चार्ज लगते हैं उससे ही लिमिटेशन डिसाइड होगी, ना कि आपके ऑफेंस के एंड के रिजल्ट से, ना कि वो ऑफेंस देखा जाएगा जिससे आपको पनिशमेंट दी गई है. आपको देखना कौन सा है? जिस ऑफेंस में आप पर चार्ज लगा है उस ऑफेंस को देखकर आपको पनिशमेंट लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट होगी. अब हम आते हैं सेक्शन 469 पर. 469 हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब होगी. इसको लेकर हमारे पास 3 पॉइंट हैं. सबसे पहला पॉइंट 469 का क्लियर करता है कि जब आपके साथ ऑफेंस हो गया तब से लिमिटेशन स्टार्ट हो गई. आपको पता लगता है कि आज मेरे घर पे चोरी हो गई, तो आज ही आपकी लिमिटेशन वो स्टार्ट हो गई. ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत हो गया, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये पॉइंट नंबर B से रिलेट होता है. वो कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन पहले वाले का एग्जांपल दे दूँ कि जब मान लीजिए आपके साथ कोई एक्ट होता है तो आपकी लिमिटेशन उसी टाइम से स्टार्ट हो गई. मान लीजिए आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट आपके साथ ही हुआ है तो आपकी लिमिटेशन वहीं से स्टार्ट हो गई. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे किस रिलेट करता है? दूसरा, कि जहां आपको ये बाद में पता लगता है कि मेरे साथ कोई ऑफेंस हो गया तो आपकी लिमिटेशन तब से स्टार्ट होगी. मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. आपका घर लॉक था पिछले 6 महीने से, चोरी मान लीजिए आपको पता नहीं चोरी कब हुई है, लेकिन हम एक मानकर चलते हैं जिस दिन आप लॉक करके गए उसके दूसरे दिन चोरी हो गई. आप 6 महीने बाद आए, आपने गेट खोला, आपको दिखा कि मेरा घर तो सारा होच पोच हो रखा है, घर में चोरी हो गई. तो वो लिमिटेशन आपकी कब से स्टार्ट होगी उस चीज़ के लिए? उस चीज़ की लिमिटेशन तब से स्टार्ट होगी जब आपको पता लगेगा कि आपके साथ कोई ऑफेंस हो गया.
आई होप कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, कि जिस दिन आपको कोई ऑफेंस पता लगता है कि आपके साथ हो गया, उस दिन से उसकी टाइम पीरियड जो लिमिटेशन है वो स्टार्ट होती है। ये है हमारा बी पॉइंट। लेकिन जो हमारा सी पॉइंट है इसका, वो हमें बहुत ही अलग बात कवर करता है। वो कहता है कि जहाँ आपको पता नहीं है कि किसने आपके साथ ऑफेंस करा है, किसके खिलाफ आपको केस करना चाहिए, तो वहाँ उसका जो ट्रायल है वो तब शुरू होगा जब आपको ये पता लग जाएगा कि ये आपके साथ ऑफेंस इस पर्सन ने किया है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, कि थर्ड पॉइंट जो हमारा क्लियर करता है कि लिमिटेशन कब से शुरू होगी, जब आपको इस बात का पता लगता है कि आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है कि इस पर्सन ने किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको कब पता लगता है? आपने जांच पड़ताल की, आपने इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपरली, आपने कंप्लेंट की, लेकिन आपको पता लगा कि ये पर्सन है, इसने मेरे साथ गलत किया, मुझे इस पर केस करना है। तो जिस दिन आपको पता लगा कि उसने मेरे साथ गलत किया है, उस दिन से आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। ये हमें बात क्लियर करता है हमारा सेक्शन 469। अब हम बात करते हैं सेक्शन 470 की। ये भी कुछ हटके अलग बात करता है। देखिए, जो भी जितने भी ये सारे सेक्शन हैं, बेसिकली ये हमारा इस पूरे चैप्टर का, चैप्टर 36 का एक बेस क्या है, ये आपको माइंड में रखना चाहिए जब भी आप लॉ पढ़ते हैं, कि नेचुरल जस्टिस जहाँ डिमांड करती है कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए, वहाँ लिमिटेशन का सोर्स कोई ना कोई निकल आता है। वहाँ कोर्ट आपको अलाउ करती है कि आप केस करें, आपका राइट है, आप वहाँ ले सकते हैं। ये इसका एक बेस है इस चैप्टर का, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो चलिए, सेक्शन 470, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ कि कौन सा टाइम आपका केस से एक्सक्लूड रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो हमारा मेजर है वो क्लियर करता है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको केस करना था ए कोर्ट में, ए कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती थी, लेकिन आप कहाँ चले गए? आप चले गए बी कोर्ट में। बी कोर्ट में जाकर आपने केस कर दिया, 2 महीने वहाँ पर वो चलता रहा सारा सिस्टम। 2 महीने बाद आपको पता लगता है, कोर्ट कहती है जी आपकी तो यहाँ लिमिटेशन ही नहीं है, आपका तो केस डिसमिस कर दिया हमने। तो अब उस इंसान के केस की लिमिटेशन कब शुरू होगी? जिस दिन उसे वहाँ उस कोर्ट से ये पता लग जाएगा कि मेरी वहाँ की जुरिस्डिक्शन नहीं है, मुझे किसी दूसरी कोर्ट में जाना है। तो वहाँ जिस पहली कोर्ट में उसका डिसमिसल हुआ है, वहाँ के डिसमिसल की डेट से आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, क्योंकि देखिए, आपको नहीं पता था कि मुझे कहाँ डालना है, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हम आपको वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर रहे हैं, आपका फ्रेश लिमिटेशन आज से स्टार्ट होता है। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। दूसरा मेजर पॉइंट इसमें ये कहता है कि जहाँ स्टे ऑर्डर है, कोई इंजंक्शन लगाई हुई है, तो जिस टाइम पीरियड के लिए वो इंजंक्शन लगाई गई है, तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड होगा। वो एक्सक्लूड कौन से कब तक होगा? जिस दिन इंजंक्शन लगाई गई है और जिस दिन तक इंजंक्शन है, वो दोनों दिन भी इसमें कवर रहेंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि इसमें कौन कौन से दिन इंक्लूड रहेंगे। जिस दिन वो इंजंक्शन लगाई गई है या स्टे लगाया गया है, और जिस दिन तक के लिए स्टे लगाया गया है, मान लीजिए 30 दिन का स्टे है, तो पहला दिन और 30वां दिन वो भी दोनों लिमिटेशन पीरियड के अंदर कवर होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा मेजर है वो हमें क्लियर करता है सैंक्शन के बारे में। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के लिए सैंक्शन चाहिए था कोर्ट से, आपको वो सैंक्शन नहीं मिला। सैंक्शन मिलने, मान लीजिए आपको लग गया 1 साल, आपको 1 साल सैंक्शन मिलने में लग गया, तो वो 1 साल का टाइम पीरियड आपका लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएगा। आपका वहाँ से वो जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और उस टाइम सैंक्शन मिलने के बाद आपका वहाँ से वो टाइम पीरियड जो है, लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। और जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है वो हमें क्लियर करती है कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है और जो डेट ऑफ सैंक्शन है, वो दोनों दिन भी यहाँ पर एक्सक्लूड रहेंगे। वो दोनों दिन यहाँ पर कवर, लिमिटेशन के अंदर कवर नहीं होंगे। उन दोनों दिनों को भी यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। आज आपने एप्लीकेशन डाली, लेकिन 1 साल बाद आपकी वो एक्सेप्ट होती है, तो वो दोनों दिन भी यहाँ पर एक्सक्लूड रहेंगे। अब आता है चौथा पॉइंट। चौथा सबसे मेजर पॉइंट है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस होते हैं, जो सबसे काम में आने वाला सेक्शन है। वो सेक्शन ये है, ये पॉइंट क्लॉज 4 ये हमें डिस्कस करता है इसका 470 का, कि जहाँ एक पर्सन ने देश छोड़ दिया, पकड़ में नहीं आ रहा पुलिस के, पता नहीं वो कहाँ है,
तो वो इंसान क्या करेगा, मान लीजिए एक 3 साल की उसकी लिमिटेशन है, वो 3 साल तक मिला नहीं, फॉरेन में चला गया या पुलिस के हाथ नहीं लग रहा, छुप कर बैठ गया कहीं पर, तो वो जो टाइम पीरियड है वो आदमी क्या बोलेगा कि ये तो जी लिमिटेशन एक्सपायर होगी, इसकी 3 साल थे इसके पास डालने को, अब मैं तो पकड़ा नहीं गया, अब ये लिमिटेशन एक्सपायर, वो तो खुलेआम घूमेगा मार्केट में। लेकिन नहीं, सेक्शन 470 का क्लोज 4 है, वो इस बात को एक्सक्लूड करता है कि जहाँ एक पर्सन इंडिया छोड़कर चला गया, जहाँ कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वो एक्सक्लूड रहेगा। और दूसरा कि जहाँ वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, अरेस्ट नहीं हो रहा, तो वो भी टाइम पीरियड यहाँ पर एक्सक्लूड रहेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 471 पर। सेक्शन 471 हमें क्लियर करता है कि जहां लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होगी और उस दिन कोर्ट की छुट्टी थी, जिस दिन कोर्ट का हॉलीडे था और या कोई वर्क सस्पेंड था या कोई भी रीज़न था, कोर्ट काम नहीं कर रही थी, तो जिस दिन अगले दिन कोर्ट लगेगी, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, वहाँ वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि मान लीजिए कि आज का उसका लिमिटेशन पीरियड लास्ट था, आज कोर्ट बंद थी, लेकिन तो क्या होगा, उससे अगला दिन जो होगा नेक्स्ट वर्किंग डे, उसके लिए वो जुरिसडिक्शन बन जाएगी। ये हमारा सेक्शन 471 क्लियर करता है। अब हम आते हैं 472 पर। देखिए जो सेक्शन 472 है, अब ये हमें बात करता है कि भाई कंटिन्यूइंग ऑफेंस की, ये जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी ये क्वेश्चन इसमें से मेजर पूछे जाते हैं। देखिए जहाँ आपका ऑफेंस कोई कंटिन्यूइंग होता है, जैसे कि क्रुएलिटी के ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, जहाँ क्रुएलिटी कंटिन्यूइंग है कि एक लेडीज़ पर क्रुएलिटी 1 साल पहले भी हुई थी और वो कंटिन्यूइंग है, आज तक चलती आ रही है, तो उसकी जो लिमिटेशन है वो हर दिन बनती है। मतलब 1 साल पहले भी उसकी लिमिटेशन बनी थी और आज भी अगर उस पर क्रुएलिटी हुई है तो आज भी उसकी लिमिटेशन चल रही है, उसकी आज से लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले क्रुएलिटी शुरू हुई थी तो 1 साल का टाइम पीरियड तो लैप्स हो गया आपका, ऐसा नहीं है। जिस दिन तक क्रुएलिटी चल रही है उस दिन से क्रुएलिटी वो लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट होगी। वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में हमारे यहाँ पर बात करते हैं। अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन हमारा 473। देखिए जो सेक्शन 473 है ये हमें क्लियर करता है कि जहां कोर्ट की लिमिटेशन जो है वो एक्सपायर हो गई, जहां लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो वहां पर आपका जो है केस जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ 2 केस हैं, जहां नेचुरल जस्टिस डिमांड करता है, दूसरा जहां आपने उसको वेल एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं करा तो भी आपको मिल जाएगी। रीज़न, आपका नेचुरल जस्टिस डिमांड करना चाहिए, कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ इसके साथ बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है, इसका केस चलना चाहिए, इसको इसका हक मिलना चाहिए, तो वहाँ उसका लिमिटेशन पीरियड जो है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए वहाँ पर उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और उसे वहाँ पर लिमिटेशन उसका एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा और उसका केस वहाँ पर मान ली जाएगा, उसका ट्रायल चल जाएगा। ये एक नेचुरल जस्टिस डिमांड करता है। तो आई होप कि यहाँ से आपको 467 से लेकर 473 तक ये सारे के सारे सेक्शन मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके अंदर, सारे के सारे मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली लीगल अपडेट्स और हमारे लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हमारी डिटेल में वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।